इंडिया अपनी मिलिट्री पावर को एक अलग ही लेवल पर ले जा रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ डिफेंस के लिए है या रीजनल डोमिनेंस का एक बड़ा खेल है? आज हम इंडिया के मैसिव डिफेंस अपग्रेड की गहराइयों में उतरेंगे। नाग एंटी टैंक मिसाइल से लेकर फ्यूचरिस्टिक स्टेल्थ फाइटर जेट्स और एआई पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन्स तक इंडिया हर डोमेन में अपनी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ा रहा है। हाल ही में इंडिया ने $9 बिलियन की डिफेंस डील को मंजूरी दी है, जिसमें 2000 से ज्यादा नाग एंटी टैंक मिसाइल्स और एडवांस्ड मोबाइल ELNT सिस्टम शामिल हैं। साथ ही DRDO ने AI पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन्स भी पेश किए हैं, जो समुद्री सुरंगों का शिकार करेंगे। और सबसे बड़ी खबर, गवर्नमेंट ने 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA प्रोग्राम को हरी झंडी दे दी है। नाग मिसाइल अपनी फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी के साथ 4 किलोमीटर तक मार कर सकती है और मॉडर्न टैंक्स के आर्मर को भी भेद सकती है। मोबाइल ELNT सिस्टम्स दुश्मन के रेडार और कम्युनिकेशन सिग्नल्स को ट्रैक करके रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। AI पावर्ड ड्रोन्स पानी के अंदर चुपके से काम करते हैं, जबकि AMCA अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और सुपर क्रूज कैपेबिलिटीज के साथ इंडिया को हवा में एक जबरदस्त बढ़त देगा। इंडिया का ये मिलिट्री बिल्डअप पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए एक सीधा और बड़ा खतरा है। ये कन्वेंशनल मिलिट्री बैलेंस को बिगाड़ता है और पाकिस्तान पर अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने का प्रेशर डालता है। जवाब में पाकिस्तान अपने प्रोजेक्ट अज़्म के तहत 5th जनरेशन फाइटर डेवलप कर रहा है और चाइना से J-35 स्टेल्थ फाइटर्स और टर्की से कान फाइटर जेट्स लेने पर भी गौर कर रहा है। जहां इंडिया की नाग मिसाइल्स पाकिस्तान के बख्तर शिकन एंटी टैंक मिसाइल्स के लिए एक डायरेक्ट चैलेंज हैं, वहीं AMCA प्रोग्राम पाकिस्तान के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से आगे निकलता दिख रहा है। पानी के नीचे इंडिया के नए AI ड्रोन्स पाकिस्तान की कन्वेंशनल सबमरीन कैपेबिलिटीज के लिए एक गंभीर खतरा हैं। इंडिया का ये अग्रेसिव मिलिट्री पोस्चर रीजन में एक नए आर्म्स रेस को ट्रिगर कर सकता है। ये पाकिस्तान को चाइना के साथ अपने डिफेंस टाइज को और गहरा करने पर मजबूर कर सकता है, जिससे रीजनल टेंशंस और बढ़ सकती हैं। इस भारी भरकम डिफेंस स्पेंडिंग का इंडिया की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ सकता है और सोशल सेक्टर से जरूरी रिसोर्सेज डाइवर्ट हो सकते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर चाइना, इंडिया के इस मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को चिंता की निगाह से देख रही है। दोनों देशों के बीच बढ़ती मिलिट्री कैपेबिलिटीज का गैप गलती से कॉन्फ्लिक्ट होने का रिस्क बढ़ाता है। एक छोटी सी बॉर्डर झड़प भी तेजी से एक बड़े मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन में बदल सकती है। इंडिया के लिए ये मॉडर्नाइजेशन एक मेजर रीजनल पावर के रूप में अपनी पोजीशन को मजबूत करने और अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर करने का एक तरीका है। पाकिस्तान के लिए ये एक फौरी चैलेंज है, जिसके लिए उसे अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी और कैपेबिलिटीज को दोबारा से आंकना होगा, ताकि वो अपनी सॉवरेनिटी को बचा सके। आने वाले सालों में साउथ एशिया में मिलिट्री टेंशंस बढ़ने के पूरे आसार हैं। दोनों देशों को स्टेबिलिटी बनाए रखने और एक तबाहकुन जंग से बचने के लिए डिप्लोमैटिक रास्ते तलाशने होंगे।